हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो हम लोग क्लास 12 माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 यानी कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम को पढ़ रहे थे। आज उसका डे 3 है और आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ गोसेंस। यानी जो गोसेन थे जिन्होंने दो इंपॉर्टेंट रोल्स को बताया था कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के लिए। सबसे पहला लॉ था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिसको सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम या घटती सीमांत उपयोगिता का नियम कहा जाता है। और दूसरा लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे सम सीमांत या सम सीमांत नियम कहा जाता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दो टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनने का आप लोगों का बहुत 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 ज्यादा चांस है। तो डिटेल्ड में और अच्छे तरीके से हम लोग इस लॉ को सीखते हैं। और इससे पहले का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो उन सब का लिंक प्लेलिस्ट में दे दिए हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जाना, सभी सब्जेक्ट का प्लेलिस्ट अवेलेबल है, वहां से देख सकते हो। आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी चैप्टर पढ़ना है, आप बेझिझक उसको पढ़ सकते हो। अब चलो हम लोग बात करते हैं कि आखिरकार गोसेंस लॉ जो है वो है क्या। देखो, पहले आपको गोसेंस के बारे में कुछ कुछ चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहला चीज, गोसेंस जो थे उनका नाम था H.H. गोसेंस। H.H. गोसेंस एन ऑस्ट्रेलियन इकोनॉमिस्ट। H.H. गोसेंस जो थे वो एक ऑस्ट्रेलियन के इकोनॉमिस्ट थे। लीड डाउन टू इंपॉर्टेंट लॉज ऑन मार्जिनल यूटिलिटी विच आर कॉल्ड गोसेंस लॉ। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के बेस पे दो लॉ को बताया जिसको गोसेंस लॉ का नाम दिया गया। ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी हम सबको पता है ना। तो गोसेंस जो थे उन्होंने ये बताया कि देखो भाई, अगर कोई भी कंज्यूमर, हम हैं चाहे आप हो, हम सभी इंसान लोग किसी भी गुड्स का जब कंजम्पशन करते हैं, किसी भी कमोडिटी को यूज करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे उसके क्वांटिटी को बढ़ाते जाते हैं, उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों का घटते जाता है। तो ये मार्जिनल यूटिलिटी के बेसिस पे उन्होंने कंज्यूमर्स के इक्विलिब्रियम के लिए दो सिचुएशंस को बताया। उन्होंने कहा कि देख भाई, दो तरीके से जो है ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ सकता है। तो सबसे पहला जो उन्होंने बताया वो उन्होंने बताया गोसेंस फर्स्ट लॉ। उनका जो पहला नियम था, मार्जिनल यूटिलिटी हैज लॉ, इसको यहां से छोड़ो, इसको बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या बोला जाता है फर्स्ट लॉ को? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और दूसरा जो उन्होंने लॉ को बताया, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। देखो ना, गोसेन ने कितने लॉ को बताया? दो लॉ को। सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा होता है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। आपको अगर एग्जाम में पूछे कि गोसेन का पहला नियम क्या है, तो बोल देना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और पूछे अगर गोसेन का दूसरा लॉ क्या है, तो बोल देना लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। अब सबसे पहले हम लोग ये बात करते हैं कि ये जो हम लोगों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और दूसरा जो लॉ है लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। आखिरकार इसका मतलब होता क्या है? लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी आखिरकार ये है क्या? ध्यान से समझना। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है। याद है मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में इससे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि जब कभी भी कोई भी कंज्यूमर किसी भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो जैसे जैसे वो उस गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएगा, तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी हमेशा घटते जाएगा। बिल्कुल सही। इससे आगे जाके गोसेन ने ये बोला कि देखो भाई, कोई भी कंज्यूमर अगर गुड्स को कंज्यूम करेगा और उसका एक एक्स्ट्रा कमोडिटी को कंज्यूम करते जाएगा, मतलब गुड्स के क्वांटिटी को बढ़ाते जाएगा, तो एक सिचुएशन आने के बाद कंज्यूमर पूरा सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। अगर वो सेटिस्फाई होने के बाद भी अगर उस गुड्स का क्वांटिटी को, उस गुड्स के कंजम्पशन को वो नहीं रोका और गुड्स का कंजम्पशन को बढ़ाते गया, तब उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा। इसी पूरे प्रिंसिपल को उन्होंने नाम दिया डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। देखो एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं। हमको मान लो बहुत ज्यादा भूख लगा है, या सपोज कर लो आपको बहुत ज्यादा भूख लगा है, ठीक है, मतलब कई घंटों से आपने खाना नहीं खाया है, या आपको बहुत ज्यादा भूख लग रहा है। अब आपके घर में सपोज कर लो कि रोटी बना है, और या तो आपको आपका पसंद का कोई चीज बनाए, जैसे हमको मेरा पसंद है रोटी, और रोटी के साथ कोई भी सब्जी, हमको रोटी अच्छा लगता है खाना।
अब जैसे अगर हमको भूख लगाए तो हम रोटी खाना स्टार्ट करेंगे, 1 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, 3 रोटी खाएंगे, 4 रोटी खाएंगे, 4 रोटी से 5 रोटी में मेरा पेट पूरा भर गया, यानी मेरा पेट पूरा भर गया, हम क्या हो गए, इक्विलिब्रियम, बस हो गया, मेरा पेट भर गया, हम इक्विलिब्रियम में आ गए। लेकिन अगर वहां उस सिचुएशन में आने के बाद भी हम 1-2 एक्स्ट्रा रोटी खा गए, मतलब हम सेटिस्फाई हो गए थे, पेट भर गया, लेकिन उसके बाद भी हम 1-2 रोटी को और खाएं, तो अब क्या होगा ना, मेरा पेट में दर्द होने लगेगा, हमसे ठीक से चला नहीं जाएगा, या हो सकता है हमको उल्टी हो जाए, वोमिटिंग हो जाए। मतलब रोटी खा के जो हमको उससे आउटपुट मिल रहा था, एक्स्ट्रा रोटी जो हम खा गए, उसके वजह से अब हम नेगेटिव में चले गए। इसी चीज को उन्होंने नाम दिया भाई डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और पता है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स के ऊपर लगता है, किसी भी टाइप का गुड्स है, ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, किसी भी टाइप का गुड्स है, और हर जगह लागू होता है। इवन आप कोई भी काम को कर रहे हो तो उस काम को करने में आपको शुरू शुरू में बड़ा मजा आएगा, एनर्जी रहेगा, फिर धीरे धीरे आप थक जाओगे, यानी आप बोलोगे कि बस यार छोड़ दो, हो गया। लेकिन अगर उस सिचुएशन में आने के बाद भी आप उस काम को कंटिन्यू करोगे तो अब आपका जो रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव से कहाँ चला जाएगा, नेगेटिव में। तो ये जो है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये सभी टाइप का गुड्स पे लागू होता है, इसलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी भी कहा जाता है। ये लॉ सब तरीके के गुड्स पे लागू होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरा जो लॉ है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इसका मतलब इन्होंने ये बताया, लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि देखो भाई, कोई भी कंज्यूमर जब है, हम हो चाहे आप हो, हम सभी लोग अपने पैसा, हम सभी लोग अपने पैसे को ऐसे जगहों में खर्च करते हैं जहां हम 2 या 2 से अधिक सामानों पे पैसे को खर्च करें, और उन जितना भी सामान के लिए हम पैसा खर्च किए हैं उन सबसे मिलने वाला हमको मार्जिनल यूटिलिटी बराबर हो। इसका मतलब ये समझ लो कि सपोज कर लो, अगर हम 100 रुपया अगर है, मेरे पास कितना रुपया है, 100 रुपया, अगर हम 2 सामान ए और बी को खरीद रहे हैं, 2 सामान किसको खरीद रहे हैं, ए और बी को, तो हम अगर ये 100 रुपया मेरा है तो ए और बी में इस तरीके से खर्चा करेंगे कि ए और बी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी मेरा क्या हो, बराबर हो, दोनों गुड से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो, मेरा बराबर हो। इसी लॉ को बोला जाता है लॉ ऑफ, देखो, इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। इक्यू मार्जिनल मतलब होता है इक्वल, इक्यू मार्जिनल मतलब इक्वल यूटिलिटी मिलने वाला, इक्वल यूटिलिटी मिलने वाला गुड्स के ऊपर ही हम पैसा खर्च करेंगे। कोई भी आदमी अपने पूरे पैसे को एक ही जगह पे खर्च करना पसंद नहीं करता है, वो चाहता है कि भाई मेरा जो भी पैसा है उसको हम 2 या 2 से अधिक चीजों में खर्च करें। तो उस समय कोई भी कंज्यूमर, चाहे हम हो या आप हो, अगर हम 2 चीजों को खरीदने में पैसा खर्च कर रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि उन दोनों गुड्स से मिलने वाला मेरा यूटिलिटी क्या हो, इक्वल हो। इसी को कहा जाता है इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर है। अब सबसे पहले हम लोग डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम लोग इसका थ्योरी करते हैं। देखो, अब देखो क्या बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में, ध्यान से समझना। बोल रहा है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज आल्सो नोन एज नीड सैटिस्फैक्शन लॉ। दिस इज एन इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ कंजम्पशन। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, when a consumer consume 1 additional unit of a commodity, the marginal utility from it decreases. After a time comes the consumer comes to a state of perfect equilibrium. एक समय के आने के बाद वो perfect equilibrium यानी संतुष्टि पे आ जाता है। But if the consumer does not resist the units of consumption, लेकिन उस सिचुएशन में आने के बाद भी वो अपने जो गुड्स को कंज्यूम करता था उसको बंद नहीं किया, गुड्स का कंजम्पशन वो करते जा रहा है, द यूटिलिटी फ्रॉम इट बिकम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तब उसका यूटिलिटी पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव। दिस इज कॉल्ड द मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन लॉ। मार्जिनल यूटिलिटी डेप्रिसिएशन लॉ का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। दिस रूल्स अप्लाइज टू ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इस चीज को भी समझना, ये सभी तरीके के गुड्स एंड सर्विसेज पे ये लॉ लागू होता है। दिस इज व्हाई दिस लॉ इज आल्सो कॉल्ड बेसिस ऑफ द सैटिस्फैक्शन और द यूनिवर्सल लॉ। यही कारण है कि इसको यूनिवर्सल लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि ये लॉ सभी तरीके के गुड्स के ऊपर लागू होता है। आप अपने ऊपर इसको सोचो, आपको अगर खुद भी भूख लगता होगा तो आप शुरू में 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, 4 रोटी खाते होगे और फिर आपका पेट भर जाता है। पेट भर गया, ऐसा इसलिए हुआ कि जैसे जैसे आप रोटी को खाते गए, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, उससे मिलने वाला टोटल यूटिलिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घट रहा है। एक सिचुएशन आने के बाद आप जितना रोटी खाएं, एक सिचुएशन के बाद आपका पेट भर गया, उस पेट भर गया उसके बावजूद आप नहीं रुके, आप रोटी का कंजम्पशन को बढ़ाते गए,
तो उससे मिलने वाला रिजल्ट पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आया समझ में? इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। कभी किसी को बोलते हुए सुनते हो कि दारू क्या है, दवा का काम करता है ना? जो लोग शराबी होते हैं वो लोग बोल देता है दारू क्या करता है, दवा का काम करता है। हम तो थोड़ा सा पीते हैं, इतना से थोड़ी होगा। इतना थोड़ा सा दारू पी लिया तो शायद उसको हो सकता है कुछ ना हो, लेकिन जब वो बहुत ज्यादा दारू पी लेता है, पूरा मार्जिनल यूटिलिटी उसका नेगेटिव में चला जाता है। तो एकदम पूरा पी लिया है, अब पूरा गाली गलौज करेगा, घर आएगा, मारपीट करेगा, रोड के किनारे सो जाएगा, उल्टी करने लग जाएगा, यानी उसका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से कहाँ चला गया, नेगेटिव में। इसलिए क्योंकि वो एक टाइम पे आके इक्विलिब्रियम हो गया था, लेकिन फिर भी वो रुका ही नहीं, मार दारू पिया, तो अब उसको नशा हो गया, अब चल रहा है ऐसे, हाँ पूरा ऐसे वैसे करके चल रहा है ना? देखना कभी शराबियों को ऐसे हो जाता है, तो यही कहलाता है कि उससे जो मिलने वाला यूटिलिटी है अबरी बार वो नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया। ठीक है, यही होता है। अब इसी चीज को देखो, इससे पहले जो हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी का जो एक टेबल हम बताए थे इससे पहले, सेम इसी का टेबल है, और सेम मार्जिनल यूटिलिटी का जो टेबल बनता है इसका भी टेबल आपका सेम बनेगा। इस तरीके से जो टेबल हम लोग वहां पढ़े थे सेम वही टेबल होगा। यहां पे आकर के कंज्यूमर क्या हो जाएगा, सेटिस्फाई हो जाएगा। यहां से यहां तक कंज्यूमर क्या है, पॉजिटिव है, डिक्रीज हो रहा है मार्जिनल यूटिलिटी लेकिन पॉजिटिव है। इस सिचुएशन में ये क्या हो जा रहा है, इक्विलिब्रियम, यानी कि पूरा तरह से सेटिस्फाई हो गया है। उसके बाद भी अगर गुड्स के कंजम्पशन को नहीं रोका तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। उसका मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, इससे पहले क्वेश्चन में हम लोग जो ड्राइंग बनाए थे सेम वही ड्राइंग है, बस यहाँ नेगेटिव चीज को दिखा दिए कि देख भाई यहाँ वो नेगेटिव में हो गया, क्योंकि इक्विलिब्रियम में आने के बाद भी वो नहीं रुका। ठीक है, आया समझ में? इसको हम लोग इससे पहले जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, वहां इससे पहले के जस्ट वीडियो में तो हम लोग किए थे इस चीज को। ठीक है, उसी चीज को बोला जाता है। ठीक है, अब कुछ इसके एजम्पशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एजम्पशंस बोले तो क्या सर, एजम्पशंस बोले तो हमको ये तो पता चल गया ना, हमको ये तो पता चल गया कि मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये बोलता है कि जैसे जैसे एक गुड्स का क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटते जाएगा। एक सिचुएशन में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आ गया, उसके बाद भी अगर वो नहीं रुक रहा है तो उससे मिलने वाला यूटिलिटी यानी मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो गया। यही कहलाता है हम लोगों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, लेकिन अगर ये रूल लागू होगा, अगर ऐसा होगा ही कि जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा, अगर ये लॉ लागू होगा तो उसका कुछ प्रिंसिपल्स होगा, उसका कुछ एजम्पशन होगा। ऐसा होगा तो ये ऐसा होगा, नहीं तो ऐसा नहीं होगा। तो भाई ये लॉ लागू होगा तब जब क्या होना चाहिए, सबसे पहला द कंजम्पशन ऑफ द कमोडिटी शुड बी इन कंटिन्यूअस ऑर्डर, यानी कंज्यूमर जिस गुड्स को कंज्यूम कर रहा है वो कंटिन्यू करता रहे। जैसे अगर आप रोटी खा रहे हो तो आप कंटिन्यू रोटी खाओ, 1 रोटी 2 रोटी 3 रोटी 4 रोटी 5, तब ना आप इक्विलिब्रियम होगे, तब आपका पेट भरेगा और आप इक्विलिब्रियम में आओगे, फिर भी खाओगे तो नेगेटिव में। अब मान लो कि आप कंटिन्यूसली रोटी नहीं खा रहे हो, आप कंटिन्यूसली ऑर्डर में रोटी नहीं खा रहे हो, जैसे एक रोटी आप अभी खाएं, फिर 1 घंटा बाद एक रोटी खाएं, फिर 1 घंटा बाद एक रोटी खाएं, तो भाई इतना ज्यादा अगर समय ले रहे हो तो आप तो इक्विलिब्रियम में कभी आओगे ही नहीं। इसलिए कंटिन्यूअसली कंजम्पशन होते रहना चाहिए। बोला गया है यूनिफॉर्म गुड्स शुड बी कंज्यूम्ड, यानी एक ही तरीके का सामान आपको खाना है। द साइज ऑफ द कंजम्पशन यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी शुड बी सफिशिएंट, और जितना आप गुड्स खा रहे हो वो कंटिन्यूसली और सफिशिएंट हो। द प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स शुड रिमेन अनचेंज, और उस गुड्स का प्राइस अनचेंज रहना चाहिए। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है ये हम लोग आने वाले क्लासेस में, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग डिमांड, इसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे डिमांड, देन आई विल यू टीच यू दैट व्हाट इज हाउ मेनी टाइप्स ऑफ गुड्स, उसमें सब तरीके का गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स भी हम बता देंगे। अभी बस इतना याद रखो, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब होता है ऐसा गुड्स जिसको एक दूसरे के बदले हम लोग यूज कर सकते हैं, जैसे चाय और कॉफी। अगर आपको चाय पीने का मन नहीं है तो चाय की जगह आप कॉफी पी लो, तो चाय और कॉफी एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट गुड्स होता है। ठीक है, इसके बाद बोल रहा है कंज्यूमर्स इनकम मस्ट बी स्टेबल, कंज्यूमर का इनकम कैसा रहना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, और साथ ही साथ कंज्यूमर का जो भी फैशन है, जो भी टेस्ट है, जो भी उसका मतलब बिहेवियर है वो एकदम कांस्टेंट रहना चाहिए। अगर ऐसा, ओ बाप रे सॉरी अगर ऐसा होगा मेरा तभी ये लो हम लोग लागू करेंगे। ठीक है, चलो आगे। अब दूसरा लो,
ये देखो भाई दूसरा लो, व्हाट इज इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। तो इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम क्या बताएं, अगर ये हम लोगों इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में हम क्या बताएं, अगर ये हम लोगों का एक कंज्यूमर है, अगर ये हम है, और अगर मेरे पास सपोज कर लो कि अगर 100 रुपया है, और इस 100 रुपया से अगर हम दो तरीके के गुड्स ए और बी को खरीद रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि ए और बी से मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी है और जो बी से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी है, ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल हो। ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, इक्वल। यानी हम मेरे पैसे को जितने भी गुड्स के लिए खर्चा कर रहे हैं, उन दोनों गुड्स से मिलने वाला यूटिलिटी मेरा जो पैसा है उसके बराबर हो। अगर उसके बराबर होगा तब हम इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी में आएंगे। वही बोल रहा है, द लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी आल्सो नोन एज गोसेंस सेकंड लॉ। This law states that a consumer gets maximum satisfaction when the marginal utility of all the goods and their prices are equal in the ratio। यानी 100 रुपया है तो 100 रुपये को बराबर खर्च किए, यहां जो पैसा खर्च किए हैं वो इसके बराबर मेरा हो। The law of marginal utility explains that a consumer spends his income on various goods in order to get maximum satisfaction in such way that the marginal utility derived from the last unit of rupee spent on each goods are equal। यानी कोई भी कंज्यूमर जो है वो अपने पैसे को बहुत तरीके के गुड्स पे खर्च करना चाहता है। वेरियस टाइप का मतलब है अनेक प्रकार के वस्तुओं में खर्च करना चाहता है। अगर हम 100 रुपया कमाए हैं तो हम चाहेंगे कि हम बहुत सारी चीज़ों में उसको खर्च करें, और हम ये भी चाहेंगे कि जितना हम पैसा खर्च किए हैं उन सारे गुड्स का जो यूटिलिटी है, जो पैसा खर्च किए हैं उसके बराबर हो। अगर हम 10 गुड्स के ऊपर पैसा खर्च किए हैं तो 10 गुड्स के ऊपर खर्च किया जो मेरा पैसा है वो उस यूटिलिटी के बराबर मिल जाए। अगर 10 सामानों पे पैसा खर्च किए तो 10 सामानों के बराबर जितना खर्च किया, अगर उतने के बराबर 10 से यूटिलिटी मिल गया तब हम इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे। वही बोल रहा है, द बेसिस ऑफ दिस रूल इज लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और ये किस पे बेस्ड होता है, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन पे। आगे हम आप लोगों को इसी में एक टॉपिक पढ़ाएंगे, लॉ ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तब हम आपको इसको समझा देंगे। According to which the consumer replace less profitable goods by more profitable goods। यानी कोई भी कंज्यूमर क्या करता है, जो गुड्स से उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलता है वो उस गुड्स को ज्यादा यूज करता है दूसरे ऐसे गुड्स से जिस गुड्स से कम यूटिलिटी हम लोगों को मिलता है। ठीक है, आया समझ में। तो बेसिकली आज हम लोग क्या सीखे, हम लोग गोसेंस का 2 लॉ के बारे में सीखे। एक है हम लोगों का लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और दूसरा है इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों को यह बताता है कि जब कोई कंज्यूमर एक गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है, एक गुड्स के ऊपर पैसा खर्च करता है, तो जैसे जैसे एक गुड्स का क्वांटिटी को बढ़ाते जाता है उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, घटते जाता है। एक सिचुएशन में आने के बाद कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन में हो जाता है, सेटिस्फाई हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है, लेकिन फिर भी अगर वहां आने के बाद भी कंज्यूमर नहीं रुका और गुड्स के कंजम्पशन यूनिट को वो बढ़ाते गया तो उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाता है। इसी को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो गोसेन के द्वारा बताया गया पहला नियम है, इसलिए इसे द फर्स्ट लॉ ऑफ गोसेन के नाम से भी जाना जाता है। और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को यूनिवर्सल यूटिलिटी या यूनिवर्सल सेटिस्फेक्शन लॉ भी कहा जाता है, क्योंकि सभी तरीके के गुड्स पे या सभी चीजों में, गुड्स एंड सर्विसेज में ये रूल इंप्लीमेंट होता है। दूसरी ओर गोसेन का जो दूसरा लॉ है जिसको लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी कहा जाता है, ये बोलता है कि अगर कोई कंज्यूमर 2 या 2 से अधिक चीजों के ऊपर अपना पैसा खर्च किया है, उसके पास जितना भी पैसा है अगर वो 2 या 2 से अधिक चीजों के लिए पैसा को खर्च किया है, तो वो ये चाहता है कि उन सामानों को खरीदने में जितना वो पैसा खर्च किया है, यानी उन सामानों के ऊपर जितना वो प्राइस पे किया है, सभी सामानों से जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी मिले वो जो पैसा खर्च किया उसके बराबर हो। अगर उसके बराबर हो तो उस कंडीशन पे वो क्या हो जाता है, वो इक्विलिब्रियम में आ जाता है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी जो गोसेंस का फर्स्ट लॉ है हम लोगों का, ये किसी एक गुड्स के ऊपर वेरी करता है। एक गुड्स के ऊपर पैसा खर्च कर रहा है, एक गुड्स को कंज्यूम कर रहा है, तो जैसे जैसे एक गुड्स को बढ़ाएगा उससे मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी घटेगा। और जो हम लोगों का इक्यू मार्जिनल यूटिलिटी का लॉ है वो 2 या 2 से अधिक गुड्स के ऊपर क्या होगा, वो लागू होगा। और ये बोलता है कि सबसे मिलने वाला, जैसे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स एक्स,
मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ गुड्स जेड। मान लो 3 सामान के ऊपर एक्स वाई जेड के ऊपर खर्च किया, तो इससे मिलने वाला जो मार्जिनल यूटिलिटी हो, इससे मिलने वाला क्या हो, जो यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी होगा, इन सब का जो सम होगा वो उतने के बराबर हो जाए जितना ये पैसा क्या किया है, खर्च किया है, एक्सपेंसेस किया है। समझ में? बस यही इसका रूल है। कल हम लोग एक इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि कोई भी कंज्यूमर एक गुड्स को कंज्यूम करने से किस तरीके से इक्विलिब्रियम में आता है और कोई कंज्यूमर किस तरीके से 2 या 2 से अधिक गुड्स को कंज्यूम करने में इक्विलिब्रियम में आता है। यानी बेसिकली कल हम लोग सीखने वाले हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ वन कमोडिटी एंड ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू और 2 और मोर देन 2 कमोडिटी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कल एक वीडियो आएगा, यानी नेक्स्ट एक वीडियो आएगा, उसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें हम लोग इंडिफरेंस कर्व के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद एक और वीडियो, यानी टोटल 3 वीडियो अब आएगा। इसके बाद ये पूरा चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो जाएगा। और ये चैप्टर लंबा है, इसलिए इस चैप्टर को हम पार्ट बाय पार्ट पढ़ा रहे हैं। इसके बाद लेसन 3 हो गया, लेसन 3 तो है ये, लेसन 4 हो गया, लॉ ऑफ डिमांड हो गया, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया, कंज्यूमर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम हो गया, प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया, रेवेन्यू हो गया, मार्केटिंग हो गया। आगे जो भी चैप्टर आएगा वो सब हम वन शॉट ही आप लोगों के लिए लेके आएंगे। लेकिन चूंकि इसके अंदर बहुत सारा टॉपिक है पढ़ने के लिए, इसलिए इसको हमको पढ़ाने में समय लग रहा है। ठीक है, चलो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। अगर आपने इकोनॉमिक्स का या इंग्लिश का या बाकी कोई सब्जेक्ट का अभी तक क्लास नहीं देखा है तो सबका क्लासेस चल रहा है, सबका लिंक प्लेलिस्ट में है। प्लेलिस्ट में जाकर के आपको जो वीडियो पढ़ना है, जो पढ़ना है, मेरे साथ तैयारी करो और अपने आने वाले एग्जाम का अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।